दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि ग्रो ऐप को कैसे यूज करें और यहाँ पे हम लोग ट्रेडिंग किस तरीके से करें। अगर आप लोग बिगिनर हैं, आपको कुछ भी नहीं पता है ट्रेडिंग के बारे में, तो गाइस आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक कर दिए हैं। मैं आप सभी लोगों को A to Z सारी जानकारी बताने वाला हूं कि यहाँ पे शेयर्स को किस तरीके से बाय करना रहता है, शेयर्स को किस तरीके से सेल करना रहता है, किस तरीके से हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करें, इंट्राडे ट्रेडिंग करने का हमें बेनिफिट क्या मिलता है, इसको किस तरीके से किया जाता है, और डिलीवरी ट्रेडिंग क्या होती है, MTF में किस तरीके से ट्रेड लें, SIP किस तरीके से करें, म्यूचुअल फंड में किस तरीके से इन्वेस्ट करें, ये सारी चीजें मैं आप सभी लोगों के लिए यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। और जो बेसिक इंफॉर्मेशन है जैसे कि स्टॉप लॉस कैसे लगाएं, मार्केट पे ट्रेडिंग किस तरीके से लें, लिमिट पे ट्रेडिंग किस तरीके से करें, तो मैं आप सभी लोगों को ये सारी चीजें बताने वाला हूँ। तो यहाँ से वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके मेक श्योर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ जो बेल वाला आइकन है उसको ऑल पे प्रेस कर देना, ताकि इन फ्यूचर में हमारे चैनल से आपको ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ये डिस्क्लेमर पढ़ लें। मैं सीबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप खुद का रिसर्च जरूर करें और बिना समझे पैसे इन्वेस्ट ना करें। और यार मैं आप लोगों को कोई भी शेयर की श्योरिटी भी नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जाना है प्ले स्टोर पे, जैसा कि बगल में आप लोग दे सकते हैं। आप लोगों को यहाँ पे ग्रो ऐप लिख देना है, ठीक है, तो आप लोगों को आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आप लोग ये बात जान लीजिए कि ग्रो एक डीमेट अकाउंट है और ये सीबी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म भी है। तो इंडिया में जो बेस्ट ट्रेडर हैं वो इसको यूज करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग इसकी जो भी रेटिंग और रिव्यू है वो भी आप लोग दे सकते हैं। 4.7 के 1 मिलियन के रिव्यू हैं, 100 मिलियन प्लस के डाउनलोड्स भी हैं। तो एप्लीकेशन को यहीं से ओपन कर लीजिए। देखो जैसे आप लोग एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो टॉप पे आप लोग दे सकते हैं निफ्टी 50 देखने को मिल रहा है। यहाँ पे दे सकते हैं निफ्टी 50 है, सेंसेक्स है, और इसको हल्का सा स्क्वीज करते हैं तो बैंक निफ्टी आती है। ये आप लोगों के इंडेक्स में आता है, ये पूरा ही इंडेक्स है। मतलब ये है कि पूरी ट्रेडिंग इन तीनों चीजों के ऊपर होती है। देखो जो तीनों चीजें होती क्या है मैं आप लोग को बता देता हूँ। निफ्टी 50 जो होती है इंडिया भर की जो 50 बड़ी कंपनियां होती हैं वो निफ्टी 50 में आती हैं, और जो सेंसेक्स होता है इंडिया भर की जो 30 बड़ी कंपनियां होती हैं वो सेंसेक्स में आती हैं, और जो बैंक निफ्टी होता है इंडिया भर के जो बड़े बैंक होते हैं 12 होते हैं वो सारे ही बैंक आप लोगों के बैंक निफ्टी में आते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। अब देखो निफ्टी 50 में कोई अडानी की भी कोई कंपनी हो गई, अंबानी की भी हो गई। अब देखो बैंक में कौन कौन से बैंक आते हैं, तो हम लोग बैंक निफ्टी पे सिंपली क्लिक कर देते हैं। तो बैंक निफ्टी का पहले तो आप लोग ये ग्राफ देख लीजिए। नीचे आते हैं तो यहाँ पे जितने भी बैंक हैं जैसे HDFC बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, SBI बैंक हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, ये सारे ही बैंक आप लोगों को बैंक निफ्टी में आते हैं। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम लोग बैक पे आ जाते हैं। बैक पे आने के बाद में आप लोग को यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है मोस्ट बॉट ऑन ग्रो। यहाँ पे देख सकते हैं मोस्ट बॉट ऑन ग्रो का मतलब है कि आज के दिन सबसे ज्यादा जो बाय हुए हैं ग्रो एप्लीकेशन के ऊपर कौन कौन से शेयर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ शेयर दिखा रहे हैं कि आज के दिन ये वाले जो शेयर हैं आज के दिन सबसे ज्यादा बाय हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है सी मोर वाला। अगर आप लोग उस पे यहाँ पे सी मोर पे क्लिक करते हैं तो इनके जैसे जितने भी शेयर होंगे जो कि आज के दिन सबसे ज्यादा बाय हुए होंगे वो यहाँ पे शो करेंगे। अब आप लोग को सिंपली बैक पे आ जाना है, ठीक है। यहाँ पे आना है प्रोडक्ट एंड टूल में। MTF हो गया, इवेंट हो गया, ETF हो गया, IPO हो गया, बॉन्ड्स हो गया, ये सारी सुविधाएं भी आप लोगों को इस एप्लीकेशन पे अवेलेबल मिल जाती हैं। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब देखो आते हैं सबसे मेन टॉपिक के ऊपर। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है टॉप मूवर्स टुडे का। तो वो इसका मतलब क्या होता है, मूवर्स का मतलब होता है मूवमेंट। अब देयर आर 2 टाइप ऑफ मूवमेंट। पहले तो आपकी बुलिश मूवमेंट होती है, दूसरी आपकी बियरिश मूवमेंट होती है। आपको और भी डिटेल में बता देता हूं। पहली आप लोगों की प्रॉफिट जाती है और दूसरी आपकी लॉस जाती है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन कौन से शेयर हैं जो कि ऊपर के साइड में गए हैं, जो कि बुलिश ट्रेंड किए हैं, मतलब कि प्रॉफिट में गए हैं, और कौन कौन से शेयर हैं जो कि नीचे के साइड में आए, जो कि बेरिश ट्रेंड गए हैं, जो कि लॉस में थे, ठीक है। तो अगर आपको जानना है कि प्रॉफिट में कौन कौन से शेयर्स गए हैं तो आप लोग को यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है गेनर वाला। ये देख सकते हैं गेनर वाला। तो सिंपली इस पे क्लिक कर देना है आप लोग को। तो यहाँ पे कुछ शेयर दिखा रहे हैं, ये पूरा शेयर का यहाँ पे दिखा रहा है। तो आज के दिन ये सारे इतने भी शेयर हैं आज के दिन प्रॉफिट में गए थे, ऊपर के साइड में मूव किए थे, ठीक है। तो आप लोग इतना समझ लीजिए। और यहाँ पे मार्केट ट्रेंड पे क्लिक करते हैं तो इनके जैसे इतने भी शेयर्स होंगे जो कि ऊपर के साइड में मूव किए हैं वो यहाँ पे शो करेंगे। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। और यहाँ पे आप लोगों का ऑप्शन आ रहा है लूजर वाला, ठीक है। तो सिंपली इस पे आप लोग को क्लिक कर देना है। इस पे जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो आज के दिन सबसे ज्यादा जो लॉस पे हैं, जो कि नीचे के साइड में मूव किए हैं, वो सारे शेयर आपको देखने को मिल जा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है मार्केट ट्रेंड का। तो इस पे क्लिक करेंगे तो इनके जैसे जितने भी शेयर होंगे वो यहाँ पे शो करेंगे।
अब आप लोग को नीचे आ जाना है, तो यहाँ पे आप लोग ये भी दे सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो एमटीएफ के ऊपर ट्रेड हुए हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कौन कौन से शेयर है, इस पे क्लिक कर देना है तो आप लोग को आ जाएगा। और यहाँ पे सी मोर पे क्लिक करेंगे तो इनके जितने भी शेयर होंगे जो कि एमटीएफ के ऊपर सबसे ज्यादा ट्रेड हुए हैं वो यहाँ पे शो करेंगे। और आप लोग को ये भी देखने को मिलता है कि इंट्राडे पे सबसे ज्यादा यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है इंट्राडे। टॉप इंट्राडे का मतलब ये होता है कि आज के दिन सबसे ज्यादा इंट्राडे कौन कौन से शेयर्स के ऊपर हुआ है। तो यार आप लोग ये भी सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं यहाँ से, जैसे कि नेटवेब हो गया, टेक्नोलॉजी, टाटा इन्वेस्टमेंट हो गया, और यहाँ पे सम्मान कैपिटल हो गया, टाटा मोटर्स हो गया। और इंट्राडे स्क्रीनर पे क्लिक करते हैं तो इनके जैसे जितने भी शेयर होंगे जो कि आज के दिन सबसे ज्यादा बाय हुए हैं इंट्राडे पे, वो यहाँ पे शो करेंगे ग्रो एप्लीकेशन के ऊपर। ठीक है, तो आप लोग ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से ले सकते हैं। अगर आप लोग समझ जाते हैं तो अगर आपको कोई और आकर के समझाएगा तो आप लोग उसको भी समझा देंगे कि हाँ भाई मेरे पास में भी नॉलेज है। ठीक है, क्योंकि जो ट्रेडिंग है पूरी ही कैलकुलेटिंग है। जितना ही ज्यादा आप लोग इसको समझेंगे, जितना ही ज्यादा आप लोग इसको रिसर्च करेंगे, उतनी ही ज्यादा आप लोग को बेनिफिट मिलेगा। अब आप सभी लोगों को नीचे आ जाना है, तो ईटीएफ के लिए पॉपुलर जो एसआईपी का जो भी स्टॉक है वो यहाँ पे दिखा रहा है। स्टॉक से न्यूज पे आते हैं तो मैं आप लोग को बता देता हूँ, जो न्यूज होती है उसका बहुत ही ज्यादा अहम किरदार होता है ग्राफ को अप एंड डाउन में ले जाने के लिए। देखो मान के चलिए मैं आपको बताने वाला हूं कि न्यूज किस तरीके से वर्क करती है, तो आप लोग को वो भी पता चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग को मैं बताता हूं कि शेयर्स को किस तरीके से बाय एंड सेल करना है, इंट्राडे ट्रेडिंग किस तरीके से करना है, एमटीएफ में किस तरीके से ट्रेड लेना है, एसआईपी किस तरीके से करना है। तो वो जानने के लिए वीडियो पे बने रहें, वीडियो को इसकी बिल्कुल भी मत करें। ठीक है, तो सबसे पहले टॉप पे आप लोग सर्च वाला आइकन देख रहे हैं, इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। देखो मैं कोई भी श्योरिटी कोई भी शेयर की नहीं दे रहा हूं, एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूं कि शेयर्स को किस तरीके से एनालाइज करना है, किस तरीके से बाय एंड सेल करना है। ठीक है, कोई भी मैं श्योरिटी नहीं दे रहा हूं। अब कोई भी शेयर आप लोग को रेंडमली मैं चुन लेता हूं और आपको बताता हूं कि किस तरीके से बाय एंड सेल करना है। तो सबसे पहले कोई भी शेयर आप लोग को चुन लेना है यहाँ से। अब देखो जैसे आप लोग शेयर्स के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाएगा। ठीक है, जैसे शेयर पे क्लिक करेंगे, अब आप लोग को सिंपली नीचे आ जाना। देखो आप जो बड़े ट्रेडर होते हैं, अगर आपको भी बड़ा ट्रेडर बनना है तो मैं आप लोग को जो इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि आपको क्या क्या चीजें सीखना चाहिए वो आप लोग सीख लीजिए, तो आप लोग बड़े ट्रेडर बन सकते हैं। पर उसके लिए आप लोग को रिसर्च करनी पड़ेगी। देखो ना ही मैं कुछ बताने वाला हूँ, ना ही कोई और बंदा कोई आपको बताएगा, क्योंकि ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हो ये रहा है कि बहुत सारे स्कैम भी हो रहे हैं। तो आपको खुद ही अपनी स्ट्रेटेजी बनाना है, खुद ही अपनी रिसर्च करना है, और आप लोग को रिसर्च का क्या क्या चीजें करना है मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, जो कि आपको कोई भी नहीं बताता है। ठीक है, नीचे आ जाना है आप लोग को। यहाँ पे परफॉर्मेंस पे आने के बाद में आप लोग को सबसे पहले देखना है टुडे हाई कितना गया है। ठीक है, ये चीज देखना है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है, कोई भी शेयर को लेने जा रहे हो ये आप लोग देख लीजिए कि वॉल्यूम कितना है। ठीक है, वॉल्यूम बहुत ही ज्यादा मेन रहता है, और मार्केट कैप कितनी है ये सबसे ज्यादा मेन चीजें रहती हैं। देखो इनसे पता ही चलता है कि हमारा जो शेयर है उसकी संभावना कितनी है कि यह जो शेयर है ये अच्छा शेयर है। ठीक है, तो अगर ज्यादा लोग होंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे अच्छी संभावना है कि अच्छा शेयर होगा। तो प्रीवियस क्लोज कितना हो रहा है, ओपन कितने पे हो रहा है, लोअर सर्किट क्या है, अपर सर्किट क्या है। ठीक है, तो ये चीज तो बेसिक सी नॉलेज हो गई जो आप लोग को सीखनी है। अब मैं आप लोग को देखो मैं आपको बता देता हूँ सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, अगर आप लोग किसी भी इंसान को परखने जाते हैं कि हमारा जो इंसान सामने वाला है ये कैसा बंदा है, इसका दिल कैसा है। ठीक है, तो हम लोग भी शेयर में हम लोग कोई भी शेयर लेने जाते हैं, सबसे पहले देखते हैं हमारा जो फंडामेंटल है, मतलब कि जो शेयर कोई भी शेयर है उसका जो हार्ट है वो कैसा है, मतलब दिल कैसा है। अगर दिल भी अच्छा होगा तो हमारा जो शेयर है वो भी अच्छा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आने के बाद में मार्केट कैप कितना है ये आप लोग को देखना है। पी रेशियो क्या होता है, पीबी रेशियो क्या होता है। देखो पी रेशियो पीबी रेशियो मतलब होता है, पीबी रेशियो में मैं आपको बता देता हूँ। देखो पीबी रेशियो से पता है चलता है, कुछ सारी नॉलेजेस होती है। मान के चलिए मैं आपको एक एजुकेशन तौर पे बता रहा हूँ कि मान के चलिए मेरा है, ठीक है, मैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि मेरी नेटवर्थ कितनी है, कितने परसेंट है। ठीक है, तो वो उस हिसाब से यहाँ पे बताया जा रहा है। तो इसके बारे में आप लोग को पढ़ना है, होता क्या है तो ये आप लोग को जानना है। ठीक है, समझ जाते हैं तो आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये सारी चीजें मेन रहती हैं। आप लोग को पूरा ही फंडामेंटल जो कि शेयर मार्केट का पूरा हार्ट होता है, इसको आप लोगों को घोल के पी जाना है, तभी आप लोग को समझ में आएगा। और रट्टा नहीं मारना है, आप लोग को अपने माइंड में रखना है। रिसर्च वही होता है जो अपने माइंड में रखी जाए। ठीक है, तो ये आप लोग को देखना है, इसको समझना है।
अब आप सभी लोगों को आना है फाइनेंशियल पे। देखो फाइनेंशियल पे आप लोग ये भी दे सकते हैं हमारा जो शेयर है मार्च महीने में रेवेन्यू वाइज कैसा गया था, प्रॉफिट वाइज कैसा गया था, नेटवर्थ वाइज कैसा गया था। अब नीचे आते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में आप लोग को बता देता हूँ। देखो शेयर होल्डिंग पैटर्न वो होते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न के माध्यम से हम लोग ये पता करते हैं कि हमारा जो शेयर है उसके पीछे कितनी बड़ी कम्युनिटी है। जैसे कि ये जो शेयर है इसके परसेंट 73% प्रमोटर हैं और रिटेलर 23% है, फॉरेन इंस्टीट्यूट है जो कि 2.54% है, और जो अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट है जो कि 0.43% है, म्यूचुअल फंड में 0.10% है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग को देखना है। अब किसी भी शेयर्स को बाय एंड सेल कैसे करना है तो हरे कलर पे सिंपली क्लिक कर देना है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि बाय एंड सेल किस तरीके से होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग ये जानिए कि आप लोगों की दो टाइप की ट्रेडिंग होती है। पहली आपकी डिलीवरी ट्रेडिंग होती है, दूसरी आपकी इंट्राडे ट्रेडिंग होती है, और तीसरी आपकी एमटीएफ होती है। मैं आप लोगों को नहीं बताने वाला हूँ, मैं आपको बताने वाला हूँ डिफरेंस बिटवीन डिलीवरी ट्रेडिंग एंड इंट्राडे ट्रेडिंग। तो डिलीवरी ट्रेडिंग वो होती है, मान के चलिए मैंने आज कोई शेयर लिया और आने वाले समय में उसको कभी मैं सेल कर सकता हूँ। ठीक है, और भी डिटेल में बता देता हूं। मान के चलिए मैंने आज कोई शेयर लिया है और उसको मैं चाहूं कल भी बेच सकता हूं, आज भी बेच सकता हूं, और आने वाले 10 साल बाद भी बेच सकता हूं, और 100 साल बाद भी बेच सकता हूं। मतलब कि मेरे ऊपर है, मैं चाहूं जब भी इसको बेच सकता हूं। अब बात रही इंट्राडे ट्रेडिंग की। ठीक है, तो इंट्रा ट्रेडिंग वो होती है जब मार्केट सुबह ओपन होती है तो इंट्राडे भी ओपन हो जाती है, और जब मार्केट 3 बजे के करीब क्लोज हो जाती है तो इंट्राडे भी क्लोज हो जाती है। ठीक है, मतलब कि आप लोगों को 9 बजे के बाद में कोई शेयर लेना है और 3 बजे से पहले उसको सेल कर देना है। ठीक है, तो मतलब ये है कि एक ही दिन में बाय एंड सेल करना रहता है इंट्राडे पे। ठीक है, तो आप लोग इतना समझ गए होंगे कि डिलीवरी और इंट्राडे में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। डिलीवरी पे आप लोग कभी भी शेयर को बेच सकते हैं और इंट्राडे में आप लोग को हर हालत में एक ही दिन में बाय एंड सेल करना पड़ेगा। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। तो आप लोगों को मैं बताता हूं कि इंट्राडे करने का बेनिफिट क्या मिलता है। इंट्राडे पे अगर कोई शेयर लेते हैं तो आप लोग को 5x का मार्जिन मिलता है। देखो 5x का मार्जिन होता क्या है तो मैं आप लोग को एक प्रूफ दिखाने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग को डिलीवरी पे मैं एक शेयर का जो भी प्राइस है वो आप लोग दे सकते हैं। करीब यहाँ पे पड़ रहा है 10,580 रुपए का। ठीक है, मान के चलिए मैंने यहाँ पे 5 शेयर ले लिए हैं डिलीवरी पे। ठीक है, तो आप लोग ये देखिए, जो अगर मैं यहाँ पे 5 शेयर लेता हूँ डिलीवरी पे तो यहाँ पे आप लोग दे सकते हैं जो टोटल मार्जिन रिक्वायर्ड आ रहा है वो आ रहा है 54,079 रुपए। ठीक है, मतलब कि पूरे 54,000 रुपए आ रहा है। अगर मैं डिलीवरी पे लेता हूँ उसको मैं कभी भी सेल कर सकता हूँ। ठीक है, कभी भी बाय यहाँ पे सेल कर सकता हूँ। और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है इंट्राडे का, तो इंट्राडे पे होता है कि आपको 5x का मार्जिन देता है। अगर आप लोग डिलीवरी पे ले रहे हैं तो 54,000 का पड़ेगा, और इंट्राडे पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप लोग को पड़ेगा 10,863 रुपए का ये। ठीक है, तो आप लोग को ये पता चल गया होगा कि अगर आप लोग डिलीवरी पे लेते हैं तो आप लोग को इतना महंगा मिल रहा है, और इंट्राडे पे लेते हैं तो उसका 5 गुना सस्ता आपको मिल रहा है। आप लोग को यहाँ पे और भी डिटेल में बता देता हूँ कि मान के चलिए कोई मार्केट में शेयर है 100 रुपए का, अगर आप लोग डिलीवरी पे लेते हैं, और वही शेयर अगर आप लोग इंट्राडे पे लेते हैं तो आप लोग को 20 रुपए का ही पड़ेगा। तो बस इतना ही फर्क है इंट्राडे और डिलीवरी में। तो आप लोग को इंट्राडे देता है 5x का मार्जिन, और जो आपका एमटीएफ है जो कि देता है 2.78% यहाँ पे उसका मार्जिन। तो अगर एमटीएफ पे यही शेयर लेते हैं तो मुझे 19,465 रुपए ही देना पड़ेगा। तो आप लोग इतना डिफरेंस समझ गए होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ लिमिट और मार्केट क्या होता है। मान के चलिए ये शेयर है, ये इसका जो भी प्राइस है 10,792 चल रहा है अगर मैं लिमिट पे लेता हूँ। ठीक है, अभी इस शेयर का जो भी प्राइस यहाँ पे जो रेट चल रहा है 10,580 रुपए का चल रहा है। ठीक है, और मुझे लग रहा है कि ये 10,000 रुपए का आएगा। तो मैंने क्या किया, लिमिट जो होती है, पहले तो लिमिट में आपको बता रहा हूँ। अब मैंने क्या किया, 10,500 पे मुझे लग रहा है कि ये आएगा, नीचे आएगा, तो मैंने यहाँ पे इस वाले ब्रैकेट में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10,500। ठीक है, तो आप लोग भी इसी तरीके से लिख सकते हैं। 10,000 हुआ, और आप लोग यहाँ पे जो 500 है यहाँ पे देख सकते हैं 10,000 हुआ, और यहाँ पे आप लोग 500 लिख देना है। ठीक है, आप चाहे 00 भी लगा सकते हैं। अब जैसे ये शेयर है वो नीचे आएगा, ये ऑटोमेटिक ही बाय हो जाएगा। और अगर आप लोग यहाँ पे लिमिट लिख के आ रहा है, इस पर सिंपली क्लिक करेंगे तो मार्केट आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं मार्केट पे क्लिक करता हूं तो जो शेयर चल रहा है, जिस भी प्राइस पे चल रहा है 10,580 का चल रहा है, तो मैं इस पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा मार्केट पे लेकर के 5 शेयर को यहाँ पे बाय करूंगा तो ऑटोमेटिकली उसी रेट पे ही बाय हो जाएगा। बट मार्केट पे करने के लिए आप लोग को थोड़ा सा चार्जेस ज्यादा देना पड़ता है। तो आप लोग इतना समझ लीजिए यहाँ पे मार्केट और लिमिट किस तरीके से वर्क करती है। अगर आपको और भी डिटेल में वीडियो चाहिए कि हम लोग किस तरीके से एनालाइज करें, क्या क्या चीजें और भी सारी मैं आपको बताऊं, अगर आपको सारी
चीजें जानना है तो आप लोग सिंपली यहाँ पे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए, क्योंकि बहुत सारी ये नॉलेज है, पूरी ट्रेडिंग रिसर्चेबल है। जितना ही ज्यादा इसको रिसर्च करेंगे उतना ही ज्यादा आप लोग बेनिफिट आप लोग को मिलेगा और उतने ही बड़े आप लोग अचीवर भी बनेंगे। और हमारा यूथ है वो पूरा ही ट्रेडिंग की तरफ जा रहा है। अगर आपको चार्ट के बारे में जानना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, मैं आप लोग को पूरी वीडियो बना के दे दूंगा। गाइस अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके मेक श्योर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।